जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कल ये 4 अगस्त की न्यूज़ है कि ओवर 9 लाख ट्रीज लाइकली टू बी एक्स्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो यानी कि 9 लाख जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत जगह है निकोबार पे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसके द्वारा। अब देखिए, इसको अगर हम एक एनवायरमेंटल एंगल से देखें तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है। ये नीति आयोग का ये पूरा प्लान है इसमें, और ये 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसका जो एक नाम दिया गया है इसको, वो दिया है ANIIDCO। ठीक है, ये बात आपने देखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या है हम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। और आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट से होगा क्या। इस प्रोजेक्ट से जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार वाला है, और खासकर जो निकोबार वाला जो हमारे आइलैंड्स हैं उस पर कुछ देखिए, क्योंकि प्रोजेक्ट आएगा तो काफ़ी पेड़ों को काटा जाएगा, तो पेड़ों से जुड़ा होता है इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इकोसिस्टम में है क्या क्या जो हमें पता होना चाहिए। लेट्स सी वो क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेट निकोबार की बात करते हैं। ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है इस निकोबार आइलैंड का, यानी कि जो निकोबार आइलैंड की एक आर्कीपेलाजो है। आर्कीपेलाजो मतलब यहाँ पर द्वीपों का समूह होता है। तो सबसे दक्षिणी जो ये आइलैंड है ग्रेट निकोबार का। और ये इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये लगभग 1,03,870 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, यानी कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो सदाबहार रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको 650 जो प्रजातियाँ हैं, जो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मतलब होता है जिसमें जो जिसमें फूल उगते हैं। ठीक है, और ये इसमें फल होते हैं, और फलों के बीज में ही इनका बीज होता है। ठीक है, और वैसे ही आपका जिम्नोस्पर्म है। जिम्नो मतलब नेकेड, और स्पर्म मतलब बीज, यानी कि इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो आपका पाइन ट्रीज है। ठीक है, तो बाकी जैसे फर्न है, बायरोफाइट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं। और अगर मैं फौना के हिसाब से बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरा और फौना होता है। फौना मतलब जिसमें हम जो जानवर होते हैं उनको लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे 1800 स्पीसीज़ हमें मिलती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो इकोसिस्टम है वो कितना बड़ा है। ठीक है, और ये जो 1800 स्पीसीज़ बताई गई है फौना की, उसमें से कितनी स्पीसीज़ जो हैं वो तो एंडेमिक हैं, इसी क्षेत्र की हैं, राइट। और चलिए अब हम देखते हैं, अगर इकोसिस्टम है यहाँ पर तो यहाँ पर हमें ट्राइब्स भी काफ़ी दिखती हैं। तो यहाँ पर कुछ मंगोलियन ट्राइब है, जैसे कि शोम्पेन टाइप ट्राइब कहते हैं इसे। इनकी संख्या लगभग 200 के करीब है, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है। वैसे ही निकोबारेस है, जिनकी जो जनसंख्या है वो 300 के करीब है। और भी जब सुनामी आई थी तो जो निकोबारेस ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब को जो पश्चिमी छोर से इसको शिफ्ट किया गया था, स्थानांतरण इनका किया गया था। ये उत्तरी पूर्वी हिस्से में इनको किया गया था, अफरा बे और कैम्पबेल बे के पास। ठीक है, अफरा बे और ये जो कैम्पबेल बे है, ये आपको आपके निकोबार वाले ही जो आर्कीपेलाजो है वहाँ आपको मिलता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसे हम मेगापॉड कहते हैं। तो मेगापॉड भी यहीं मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो टर्टल है, टर्टल को भी इम्पैक्ट करेगा। टर्टल और टॉर्टोइस दिखते तो एक ही हैं, परंतु इनमें फ़र्क होता है। टॉर्टोइस बेसिकली ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं, और जो टर्टल होते हैं वो समुद्र में ज़्यादा रहते हैं। और इनका अगर मैं ऊपर जो पीठ का हिस्सा है, जो टॉर्टोइस होता है उनका पीठ का हिस्सा कुछ डोम शेप का होता है। ठीक है, और जो टर्टल होता है उनका पीठ का हिस्सा थोड़ा फ्लैट होता है। तो टर्टल ज़्यादातर किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो समुद्र में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अगर हम बात करें नेशनल पार्क, रिजर्व और फॉरेस्ट की, तो ये जो जितना भी ये क्षेत्रफल है उसका 81.74% जो क्षेत्र है वो आपका नेशनल पार्क, रिजर्व्स का है या फॉरेस्ट का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरा होगा इस प्रोजेक्ट से, जो यहाँ की इकोसिस्टम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और आगे देखते हैं, जैसे इसीलिए कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, वो कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो भी इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और जो यहाँ रहने वाले जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, जिसे हम ओंगे ट्राइब्स कहते हैं, ओंगे ट्राइब्स यहाँ की इंडिजीनियस ट्राइब है, इसको भी नुकसान होगा। ठीक है, और ये जो ओंगे ट्राइब्स हैं ये कहीं ना कहीं भारत के अंडमान प्रायद्वीप में रहती हैं। ठीक है, तो अंडमान का जो आइलैंड है वहाँ पर ये रहती हैं द्वीप पे।
अब देखिए ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर हमें क्या दिखता है, जो इकोसिस्टम है, खासकर यहाँ पर आपको ट्राइब्स भी काफ़ी दिखते हैं, तो इनको कहीं न कहीं नुकसान होगा। अगर इनको कहीं पर इनको कहीं माइग्रेट भी करवाया जाएगा, तो हो सकता है ये उस समाज में अच्छी तरह रह ना पाएँ, राइट? तो देखिए, अगर मैं एक टारगेट करता हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हमें काफ़ी मिलते हैं। जैसे 2009 में आप देखिए, एक प्रश्न आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोपमैन ट्राइब्स फाउंड। तो अभी शोपमैन के बारे में हमने देखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो निकोबार आइलैंड, ठीक है। और वैसे ही देखिए 2004 में फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू पीपल ऑफ द ओंगे ट्राइब्स। अभी ओंगे ट्राइब्स हमने देखा था, जो इंडिजीनियस ट्राइब है, तो अभी हमने देखा था वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके अंडमान एंड निकोबार पे। तो यहीं से देखें, ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इसीलिए ये आम नागरिकों के लिए भी और जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है, राइट। तो यहीं से मैं अपना ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।